दोस्तों अगर आज के मार्केट की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो 0.4% से गिरा है। और वहीं अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी 0.47% से गिरा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज के दिन मार्केट जो है वो स्लाइटली नेगेटिव रहा, 0.5% के आसपास जो है वो नेगेटिव रहा। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट से कौन कौन ऐसे कंपनी के बारे में न्यूज़ निकल के आई, कौन कौन से उसके बारे में जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो मूवमेंट करता हुआ नजर आया। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के आया वो आपका रिट्स की तरफ से निकल के आई। आप यहाँ पे देख सकते हो रिट्स का जो शेयर है वो 4% से गेन कर गया। क्यों? क्योंकि इसने 297 करोड़ का ऑर्डर विन कर लिया है। क्या है ऑर्डर? इंक्लूड कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ये दोनों का इसका फी है, ठीक है, जिसमें जीएसटी जो है वो एक्सक्लूडेड है। जीएसटी इसका अलग से है। ये जो 297 करोड़ है वो टोटल इसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, ठीक है। ये देखिए 59 मंथ में इसको कंप्लीट करके देना है, जिसकी वजह से ये 2 डे से लगातार जो है वो लूज़ कर रहा था, यानी गिर रहा था। आज जो है वो बढ़ गया 4%। अब देखते हैं इसका, तो यहाँ पे देखिए आज के दिन 1.575% से जाकर के ऊपर पे बंद हुआ है। 4% ऊपर गया, उसके बाद गया बंद हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो लगातार गिरता हुआ जा रहा था ये वाले जोन में, देखिए। और आज जैसे ही 16 तारीख आया, आज के दिन जैसे ही इसका आया, देख सकते हो ये ऊपर गया, ठीक है। 301 रुपये 65 पैसा इसका प्राइस है। वहीं अगर हम दूसरे न्यूज़ की बात करते हैं तो ये आपका वेदांता की तरफ से आया। वेदांता ने जो है वो चौथा अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया, जो कि 8 रुपया 5 पैसा है, यानी 50 पैसा है। तो अगर आप भी इसके इन्वेस्टर हैं तो आप देख लीजिए कि इसका जो है वो डिविडेंड डेट का, इसका जो है रिकॉर्ड डेट कब होगा। तो देखिए डिविडेंड का ऐलान जो है वो 16 दिसंबर यानी आज के दिन कर दिया है। कंपनी ने 12 दिसंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया था, ठीक है। 8.5 रुपीज़ का इसके जो है वो आपको मिलेगा इसका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका जो है वो कब होगा रिकॉर्ड डेट, तो देखिए इसका रिकॉर्ड डेट की बात करते हैं तो देखिए 24 दिसंबर को तय किया गया डिविडेंड भुगतान के लिए रिकॉर्ड डेट। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड डेट 24 दिसंबर, यानी कि 24 दिसंबर से पहले अगर आप बेच देंगे तो आपको जो है वो इसका डिविडेंड नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये चौथा है, इसके पहले भी इसने दे चुकी है। 20 रुपया का दिया है, 11 रुपये का दिया है, 4 रुपये का दिया है, और अब ये चौथा जो है वो देने वाली है 8 रुपया 50 पैसे का, ठीक। तो ये आपका अगर वेदांता के आप हैं तो आप जो इसको बना करके रखिए। देखिए इसका प्राइस की अगर बात करते हैं तो आज दिन जो वो नेगेटिव रहा, यानी कि इसका जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है ये भी इसको अफेक्ट नहीं कर पाया। ये नेगेटिव में जाकर के 1.15% से नेगेटिव गिरा, 513 रुपये 50 पैसा। वहीं अगर बात करते हैं 6 महीने में तो 13% का रिटर्न, और 1 साल की बात करते हैं तो 96% का रिटर्न दिया, ठीक। तीसरे न्यूज़ की बात करते हैं तो ये आपका स्विगी की तरफ से आया। क्या न्यूज़ है आप यहाँ पे देख सकते हो, स्विगी का जो शेयर है वो फ्रेश रिकॉर्ड हिट कर गया है। क्यों? क्योंकि एक्सेस सिक्योरिटी सीज 20% अपसाइड। एक्सेस का जो सिक्योरिटी है उसने इसको बोला है कि ये 20% यहाँ से अप जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो है वो स्टॉक जो हो गया वो लिस्टिंग से 45% ऊपर चला गया है। अभी अभी आपका लिस्ट हुआ है स्विगी, और रिचर फ्रेश रिकॉर्ड हाई। देखिए अब अगर हम बात करते हैं तो एनालिस्ट एज द ब्रोकरेज टैग बाय का रिकमेंडेशन ऑफ द कंपनी सीइंग 20% अपसाइड पोटेंशियल, यानी कि एक्सिस के जो सिक्योरिटी के हैं वो बता रहे हैं एनालिस्ट कि यहाँ से 20% अपसाइड जाएगा, जिसकी वजह से आज के दिन ये जो है वो जंप किया है, ठीक है। तो देखिए कितना जंप किया है, यहाँ पे देख सकते हो लगभग आज के दिन 11.58, लगभग जो है वो 11.5% जंप किया है। 594 रुपये पे अभी ये चल रहा है। वहीं अगर बात करते हैं अभी एक महीने की, तो एक महीने में देखिए 41% का रिटर्न दिया। अभी अभी तो ये लिस्ट हुआ है, कब लिस्ट हुआ है देखिए आपका 18 नवंबर को लिस्ट हुआ है, अभी अभी आया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं तो आगे जो आपका न्यूज़ है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी की तरफ से आया है, जिसका स्टोर कर गया रिकॉर्ड हाई ऑन द सेटअप माई मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर विद द वीवो इंडिया। यानी कि डिक्सन जो है वो अलग अलग बनाती है आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तो इसने जो है वीवो इंडिया के साथ ज्वाइंट वेंचर कर लिया, ठीक है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइंट वेंचर कर लिया। अब जाहिर सी बात है कि अगर वीवो इंडिया के साथ ज्वाइंट वेंचर किया, यानी वीवो के जितना भी प्रोडक्ट है, फ़ोन है, उसके गैजेट्स है वो बनाएगी, तो इसका जो है वो प्राइस बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसका बढ़ा। देखिए मेजोरिटी 51% स्टेक जो है वो इसके पास रहेगा डिक्सन के पास, और 49% स्टेक जो है वो किसके पास रहेगा, वीवो इंडिया के पास रहेगा। और दोनों जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर डिक्सन। देखिए अब जाहिर सी बात है कि भारत सरकार जो है वो चाह रही है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, लेकिन ये भी चाह रही है कि फुली कंट्रोल जो है वो भारतीय कंपनियों के पास हो, ना कि विदेशी कंपनियों। तो देखिए 51% स्टेक जो है वो डिक्सन इंडिया के पास, डिक्सन टेक्नोलॉजी के पास पहुंच गया, और 49 का आपका वीवो इंडिया के पास, जो कि चाइनीज़ कंपनी है, आप सबको भी पता है। अब देखिए इसका जो प्राइस कैसा मूवमेंट किया आप यहाँ पे देख सकते हो, 4.79% आज के दिन मूव किया, और 18,815 रुपये पर पहुँच गया। वहीं एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 200% का रिटर्न दिया है, यानी कि ये 6,271 से 18,000 रुपये पर पहुँच गया। देख सकते हो दोस्तों कितना बढ़ गया। वहीं अब अगले न्यूज़ की बात करते हैं, जो कि आपका आया है जीई पावर के। जीई पावर का स्टॉक जो है वो आज के दिन 7.5% से जूम कर गया। क्यों? क्योंकि इसने जो है वो एक्सटेंशन पाया है 18.3 करोड़ परचेज ऑर्डर का, यानी कि पहले जो परचेज ऑर्डर था उससे इसका जो है वो 18.3 करोड़ और इसका बढ़ गया, जिसकी वजह से जीई पावर लेटेस्ट ऑर्डर सेट to be executed within next 3.5 month involving supply of the boiler part for the संजय गांधी पावर स्टेशन। यानी कि ये पावर स्टेशन के लिए बॉयलर पार्ट देने का काम कर रही है, और इसका जो है वो ऑर्डर में 18.3 करोड़ का परचेज ऑर्डर और ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से आज के दिन 7.5% जूम कर गया।
चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी पावर के आज के दिन 4.16% पे जाकर के बंद हुआ। अब आप सोचेंगे कि 7% दिखा रहा है तो ये कैसे, तो देखिए ये जो है वो मैक्सिमम है जो यहाँ पे था, उसके बाद ये नीचे भी तो जाता है, तो ओवरऑल जो बंद होता है वो यहाँ बताता है, ठीक है। 4.16%, 443 रुपया है। एक साल की अगर बात करते हैं तो एक साल में देखिए 93% का रिटर्न है। अगले न्यूज़ की बात करते हैं तो अगला न्यूज़ देखिए आपका एनवायरमेंट सेक्टर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की तरफ से। इन्वायरो इंफ्रा इसका स्टॉक जो है वो रिकॉर्ड हाई जूम किया है। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो 15% जो है वो 2 दिन में इसका जूम कर गया, स्काई रॉकेट। क्यों भाई? शेयर ऑफ इन्वायरो इंडिया कंटिन्यूड स्टेलर सर्व पोस्ट इट्स मार्केट डेब्यूट एज द स्टॉक हैज ऑलरेडी गेन मोर देन टू फुल फ्रॉम इट्स आईपीओ प्राइस 148, यानी कि इसका 48 पे इसका 148 पे इसका आईपीओ आया था, ठीक है, जो लिस्टिंग हुआ था। लेकिन 2 दिन के अंदर देखिए 15% से ये जूम कर गया है, ठीक है। लगातार जो है वो इसका आईपीओ लेवल से बढ़ता जा रहा है। चलिए बात करते हैं, देखते हैं। आज देखिए 15.42% आपका जो है वो जूम किया, 339 रुपये 80 पैसे पे जा करके। वहीं बात करते हैं आपका इसका एक महीना, तो देखिए आपका ये 29 नवंबर को आपका जो है वो लिस्ट हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और 64% अभी तक जो है वो लिस्टिंग होते हुए बढ़ चुका है। अब अगला बात करते हैं तो अगला देखिए एचबीओ पावर सिस्टम है। इसका जो शेयर है वो ऑल टाइम हाई जूम कर गया। क्यों भाई? क्योंकि इसका जो है वो विनिंग कवच ऑर्डर यानी कि रेलवे की तरफ से जो कवच जो इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि जो दुर्घटना ना हो सके, कोई ट्रेन टकरा ना जाए। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा दुर्घटना होता है, कितना सरकार की ये थूथू में होती है, तो इसलिए सरकार ने जो है वो ऑर्डर किया है, ठीक है, कवच इंस्टॉल करने का पूरा प्लान कर लिया है। तो इसने जो है वो अच्छा खासा किया और इसकी वजह से इसका शेयर जो है वो 63.95% 2024 में रिटर्न भी दे चुके हैं। तो कवच ऑर्डर की वजह से इसका जो है वो ऑल टाइम हाई आज के दिन टच कर गया, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ जो आज के दिन मार्केट से निकल के आई बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर के, जो इसका प्राइस जो वो मूवमेंट देखता हुआ नजर आया। तो दोस्तों अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।